ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर लापता। शुमाल मगरबी ईरानी इलाके में तलाश जारी। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा, मशरिक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर और दीगर हुक्काम मौजूद हैं। मशहद, कुम और दीगर मकामात पर ईरानी सदर और उनके साथियों की सेहत और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के लापता होने पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरानी सदर की सेहत से मुतल्लिक अच्छी खबर का मुंतज़िर हूँ। सदर ज़रदारी ने कहा, सदर इब्राहिम रईसी की सेहत और सलामती के लिए दुआ गो हूँ। मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब का मार्का। NA 148 में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार पर बरतरी हासिल। सूरज का मिजाज बरहम, फजा गर्म, लू के थपेड़ों ने लोगों के होश उड़ा दिए। कहीं पारा 40 डिग्री पार कर गया तो कहीं मिड सेंचुरी तक जा पहुंचा। कराची, सक्खर, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा और पेशावर में कड़ाके की गर्मी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव अलर्ट जारी। शहरियों को एहतियात की हिदायत। हीट वेव का खतरा। सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड मोहम्मद अली मिल्कानी की सिफारिश पर मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंटर के इम्तिहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। अब तो चीफ जस्टिस को भी दबंग आदमी कहते हैं। लगता है चंद दिनों के बाद जो है वो आर्मी चीफ को भी दबंग जो है सिपा सलार कहेंगे। ये अपने इक़्तिदार की हवस में जिस तरह जनरल बाजवा को ताहयात जो है एक्सटेंशन जो है ऑफर कर रहे थे, लेकिन ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। मुखालिफिन पर एहतसाब से बचने के लिए अफरा तफरी रोकने का इल्ज़ाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये इक़्तिदार की हवस में चीफ जस्टिस को दबंग कह रहे हैं। चंद दिनों तक आर्मी चीफ को भी दबंग सिपा सालार कहेंगे। न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क का मुस्तकबिल नए हाथों में मुंतकिल हो रहा है। हमारे मुल्क के अंदर बिजली की जो चोरी है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। इस चोरी की जो सेंसिटिविटी है, इसकी अहमियत जो है, इसके जो नुकसानात हैं, वो बदकिस्मती से एक सूबे के अंदर सियासत की भेंट चढ़े हुए हैं। एक सूबे में बिजली को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। मुशावरत से नेट मीटर पॉलिसी पर नजरसानी की जाएगी। विफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। बोले, उम्मीद है वज़ीर आला पख्तूनख्वा बिजली चोरी पर बेहतर तजावीज़ देंगे। मुल्क में बिजली चोरी को रोकना जरूरी है। हमने बार बार ये कहा, हमें भी इस बात का एहसास है कि मरकजी हुकूमत के पास फंड्स का प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि हम कोई इस बात से बेखबर है या हम कसदन एक जिद पे उतरे हुए हैं। हमारी तरफ से एक तजवीज़ दी गई थी मरकजी हुकूमत को, 1510 अरब रुपए आपने बिजली के प्रॉफिट में हमें देने हैं। हमारी तरफ हमारे बनते हैं आपकी तरफ। आप हमारे लोगों की जो बकाया जात है, खैबर पख्तूनख्वा के जो बकाया जात है, आप हमारे कर्जे में से काट लें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सौतेली माँ जैसा सुलूक। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, वादा करने के बावजूद KP को चीफ सेक्रेटरी नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ शामिल होने के बाद फाटा का फंड खत्म कर दिया। ये बोझ भी हमारी हुकूमत पर है। वज़ीर आला के जारहाना रवैये का मकसद है कि वफाकी हुकूमत को मालूम हो कि सूबा पाकिस्तान का हिस्सा है। फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला को गवर्नर हाउस आने की दावत। मालाकंड में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा, सूबे के हुकूक के लिए वज़ीर आला के साथ हर वक्त मिलने को तैयार हूँ। सियासी मुकाबले इलेक्शन में करेंगे, अब वक्त कारकर्दगी का है। विफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँगा। गंदुम का मामला फिर सर उठाने लगा। वजीर खुराक KP जाहिर शाह तूरो का बाहर से लाई गई गंदुम ना खरीदने का ऐलान। मुशीर इत्तलात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, इम्पोर्ट की गई गंदुम खैबर पख्तूनख्वा के लोग पसंद नहीं करते। गंदुम और पानी पर हमेशा लड़ाइयाँ रही हैं। 40 किलो गंदुम का रेट 3,900 रुपये रखा है। इस बार खरीदारी को शफाफ बनाया जाएगा।
नए बजट में 1000 अरब रुपए के नए टैक्स की तजवीज़। IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। मालियाती फाइनेंस बिल का मुसव्वदा भी शेयर किया जाएगा। नया कर्ज प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर होने का इम्कान। आलमी मालियाती फंड हुकाम से कर्जों और निजकारी प्रोग्राम के बारे में भी बातचीत होगी। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ऑस्ट्रेलियन फौजी सरबराह ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में पाक फौज की कामयाबियों का एतराफ़ किया।